हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो आपका कुछ ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे कि अगर आज प्रेजेंट टाइम में आप उन करियर ऑप्शन को आप चूज़ करते हो तो आने वाले कुछ सालों में जो है आप एक बेहतर करियर की तरफ अपने आप को देख पा रहे होंगे। मैं अगर आपसे कुछ साल पहले की बात करूँ तो कुछ साल पहले लोगों को जो है सिर्फ आपका एक ही करियर ऑप्शन आपका याद आता था, वो था आपका क्या, इंजीनियरिंग। किसी से भी अगर आप पूछोगे तो क्या बनो, आप इंजीनियर बनो, आप इंजीनियर बनो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आज एट प्रेजेंट टाइम पे क्या सिचुएशन है आप सभी जानते हैं। मैं इन सब बातों पे बात नहीं करूँगा। होता क्या है आपका कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है आगे, वैसे वैसे आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपकी एडवांस होती रहती है। समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। अगर आप उन चीज़ों के साथ में अपने आप को नहीं चेंज करोगे तो आप कहीं ना कहीं दौड़ में जो है पीछे रह जाओगे। तो आज के टाइम पे आप इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल लाइन, इन सब चीज़ों से हटके कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिन करियर ऑप्शन को अगर आप आज के टाइम पे चूज करते हो तो आने वाले टाइम पे आप एक बेहतर करियर ऑप्शन की तरफ जा रहे होंगे। तो मैं आज आपको बात करूंगा 5 ऐसी स्किल्स या फिर 5 ऐसे करियर ऑप्शन जो कि अगर आज प्रेजेंट टाइम पे उन करियर ऑप्शन को यूज करते हो, चूज करते हो तो आने वाले टाइम पे जो है आप एक बेहतर करियर की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सेगमेंट के अंदर हमारी सबसे पहली जो करियर ऑप्शन है वो है आपका डाटा साइंस। अक्सर आपने जो है यूट्यूब पे ऐड देखा होगा, टीवी में ऐड देखा होगा, हर जगह आपने इस जो स्किल्स है इससे रिलेटेड जो है आपने ऐड देखे होंगे। आज के टाइम पे ये जो आपका करियर ऑप्शन है काफी बूम पे है। क्लियर, काफी बूम पे ये आपका करियर ऑप्शन है। मैं अगर सबसे पहले बात करेंगे कि डाटा साइंस होता क्या है। एक्चुअली आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि सारी की सारी जो वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो डाटा की है। अब मान लीजिए अमेजोन जैसी कोई कंपनी है, ठीक है, अमेजोन जैसी कंपनी है। अमेजोन की कंपनी पे क्या है आपका कि पर डे अगर उनकी वेबसाइट की मैं बात करूं तो लाखों लोग इंडिया में विजिट करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं तो करोड़ों लोग जो है पर डे अमेजोन जैसी वेबसाइट के ऊपर क्या करते हैं, आपका विजिट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर जो भी लोग इन पे पर डे विजिट कर रहे हैं तो उसका डाटा जो है आपका कौन मैनेज कर रहा है, आपका डाटा साइंस। कितने लोग वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, कितने लोग जो है उसमें से आपका कन्वर्ट हो रहे हैं, कोर्स जो आपका जो इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज कर रहे हैं, कितने लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, कितना एवरेज टाइम, रिटेंशन टाइम आ रहा है कि लोग कितने टाइम तक जो है आपका पेज पे, वेबसाइट पे विजिट करें, तो वो सब एनालाइज कौन करेगा, आपका डाटा साइंस। तो डाटा साइंस आज के टाइम पे एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से जो है हम आपका डाटा को एनालाइज करके डिसीजन लेते हैं। कोई भी कंपनी का आने वाला प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे, प्राइस रेंज हमें क्या रखनी है, वो सारी चीजें हम किसकी हेल्प से करते हैं, आपका डाटा साइंस की हेल्प से डाटा को एनालिसिस करके डिसीजन लेते हैं कि आगे कंपनी में क्या चीजें हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। छोटी कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो वहां पे बहुत छोटा डाटा होता है, इजीली मैनेज हो जाता है। लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है वहां पे लार्ज स्केल पे डाटा होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको डाटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये करियर ऑप्शन जो है, ये आपकी जो स्किल्स है काफी आज के टाइम पे बूम पे। और इसके लिए कोई आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से क्यों ना हो। इसके बाद है आपका मशीन लर्निंग। डाटा साइंटिस्ट के बाद ही मशीन लर्निंग आती है। इसमें क्या होता है कि ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम होता है। इसमें हम लोग जब मशीन को लर्न करना बताते हैं। अभी आप जैसे आपने देखा होगा, गूगल की मैं बात करूं तो गूगल पे अगर आप कोई टॉपिक सर्च करो तो उससे रिलेटेड जो है, या कोई प्रोडक्ट आपने सर्च किया, कोई आर्टिकल आपने सर्च किया, कुछ भी आप सर्च करो तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको जो है दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। या आप यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करो तो उससे रिलेटेड आप चीज़ें जो है, आपको उससे रिलेटेड वीडियोस जो है वो आपके होम स्क्रीन पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है, आपका मशीन लर्निंग की हेल्प से। क्योंकि जो गूगल का जो मैकेनिज्म काम कर रहा है वो आपके बिहेवियर को लर्न कर रहा है। वो देख रहा है कि आपका बिहेवियर क्या है, आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें पसंद नहीं है। तो जो चीज़ें आपको पसंद है वही आपको वो दिखाएगा, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है वो चीज़ें आपको नहीं दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, आपका मशीन लर्निंग। तो मशीन को हम लर्न करवा रहे हैं, मशीन को सिखा रहे हैं कि आप जो है, ये डाटा है, इस डाटा के बेसिस पे आप एनालिसिस कीजिए और उसके बाद जो है आप क्या लीजिए, आप डिसीजन लीजिए। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गूगल जैसी कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी स्केल्स की कंपनियां हैं, उनको आज के टाइम पे मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है आपका गेम डेवलपमेंट। अभी कुछ टाइम पहले मुकेश अंबानी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बताया था कि आने वाले टाइम पे बिलियनर जो होगा वो होगा जो गेम डेवलपमेंट का बिजनेस करेगा। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो कि इस सेगमेंट के अंदर कितना स्कोप है। कुछ साल पहले बच्चे जो है मोबाइल में गेम खेलते थे या नहीं खेलते थे,
आज के टाइम पे जो है आप देखो कि हर कोई गेमर बनना चाहता है। यूट्यूब पे आपको इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो डेली शाम को लाइव आके गेम खेलते हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि आज के टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी जो है धीरे धीरे लोगों की बंद हो रही है और जो वर्चुअल एक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। आज के टाइम पे लोग ग्राउंड में खेलना कम पसंद करते हैं, मोबाइल में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने देखा होगा अभी IPL चल रहा है, तो IPL के साथ आप देख रहे हो कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आ गई है कि आप वहाँ पे जाके अपनी टीम सिलेक्ट करो और वहाँ पे भी आप जो है मैच खेल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या वर्चुअली चीज़ें आ रही हैं। तो गेम डेवलपमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है, प्रेजेंट टाइम में भी बहुत स्कोप है, आने वाले टाइम पे भी बहुत स्कोप है। अब मान लीजिए आप कोई एक गेम डेवलपर है और कोई ऐसा गेम आपने बना दिया जो कि हिट हो गया, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी क्या वैल्यू होगी। अभी जैसे इंडिया में PUBG था, कितना लार्ज स्केल पे उसको खेला जा रहा था कि गवर्नमेंट को भी उसको बैन करना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि इस चीज़ का आपका कितना बड़ा स्कोप है। इसके बाद है आपका डिजिटल मार्केटिंग। देखो फिजिकल मार्केटिंग ना धीरे धीरे जो है वो बंद हो जाएंगी। जो फिजिकल मार्केटिंग आपने देखा था कि डोर टू डोर जाके जो है अपने टेम्पलेट पकड़ा रहे हैं, पेपर में वो दे रहे हैं आपका स्टेटमेंट, आपका थोड़ा सा मार्केटिंग करा रहे हैं पेपर पे यूज करके। तो फिजिकल जो मार्केटिंग है ना, डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे हो, बंदा जा रहा है मीटिंग कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है आने वाले टाइम पे हो जाएंगी बंद। आफ्टर कोविड भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इन पर इफेक्ट पड़ा है। तो लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप जो है आने वाले टाइम में इंक्रीज होगा, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटली जा रही हैं और डिजिटल मार्केटिंग जो है आपका फिजिकल मार्केटिंग से बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं। तो इसलिए आने वाले टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी स्कोप है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती हो तो आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो, किसी कंपनी में भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगी और आप इसकी हेल्प से जो है आप अपने खुद की सर्विसेज और प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो। इसके अंदर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस तरह के जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, गूगल एड्स के थ्रू आप जो है गूगल पे जो आपने देखा होगा एड्स चलते रहते हैं डिफरेंट कंपनीज के, वो आप कर सकते हो। SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है, आपने गूगल पे सर्च किया और जैसे आपने गूगल पे डाला, आपने जैसे सॉलिट्यूड एजुकेशन के बारे में डाला, तो सबसे पहले जो भी पेज खुल के आएगा वो होता है आपका क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि आपने जो है इस तरीके से आर्टिकल कोई लिखा है, इस तरीके से आपने कोई आपकी वेबसाइट SEO आपने इतने अच्छे से किया है कि वो टॉप पर रैंक कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आप अच्छी आने वाले टाइम पे रहने वाली है। इसके बाद है आपका ऐप एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। क्लियर। अब ये क्या होता है आपका, आज के टाइम पे किसी कंपनी का फिजिकली ऑफिस हो या ना हो, लेकिन उसकी एप्लीकेशन वेबसाइट आपको जरूर मिलेगी। अब एक अमेजोन की मैं बात करूं तो अमेजोन आपका क्या है, अमेजोन आपका क्या है, अमेजोन एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के बेसिस पे इसने आपका पर डे ये आपका लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रही है। ऐसे ही आपका क्या है, ओला है। ओला आपने देखी होगी, ओला क्या है आपका, ओला एक वैसे कहने के लिए तो ये आपका कैब की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसके पास क्या है आपका, इसके पास सिर्फ एक एप्लीकेशन है। अगर ये एप्लीकेशन इसकी बंद हो जाए तो उसका सारा धंधा बंद हो जाएगा। ऐसे आपका स्विगी है, जोमेटो है, वो सब क्या है आपका एप्लीकेशन बेस्ड बिजनेस है। उनके पास सिर्फ एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन से ही उनका सारा बिजनेस चल रहा है। क्लियर। सो अगर उनकी एप्लीकेशन एक दिन के लिए भी शट डाउन हो जाए, एक दिन तो छोड़ो आप, एक मिनट के लिए भी अगर शट डाउन हो जाती है तो उनको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो कंपनी का सारा बिजनेस किस पे डिपेंड है आपका, सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन पे। क्लियर। तो आप एक अच्छा खासा एक ऐप और वेब डेवलपर बन के आप इन जैसी कंपनियों में जॉब कर सकते हो, एज ए फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो आप, या फिर आप जो है अपनी आज के टाइम पे क्या है कि लोग अपनी खुद की एप्लीकेशन या वेबसाइट बना के भी सेल आउट करते हैं। तो वो अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। जब आप आगे इस करियर में जाओगे तब आपको चीज़ें वो समझ में आएगी। इसमें आप जैसे वर्डप्रेस एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाते हैं वेबसाइट्स के, तो वहाँ जाके आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। HTML है आपका, जावा स्क्रिप्ट है, बहुत सारी ऐसी आज के टाइम पर लैंग्वेजेस आ गई हैं जिनका यूज़ करके आप एप्लीकेशन और वेब डेवलप कर सकते हो। ऐसे ही एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है और iOS प्लेटफॉर्म है। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आपकी कहाँ पे अपलोड होती हैं, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद जो है आपका किस पे होती है, iOS प्लेटफॉर्म पे होती है। तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आप प्रेजेंट टाइम पे, आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा इसका स्कोप रहने वाला है, क्योंकि फिजिकली कोई प्रेजेंट हो या ना हो, डिजिटली हर कोई आज के टाइम पे प्रेजेंट रहना चाहता है। अमेजोन आपका, अमेजोन फेसबुक क्या है आपका, फेसबुक भी आपकी एक एप्लीकेशन है। ट्विटर आपका क्या है, ट्विटर भी आपका एक एप्लीकेशन है। उसी के बेसिस पर उसका सारा बिजनेस चल रहा है। तो ये टोटल 5 करियर ऑप्शन आज के टाइम पे, आज मैंने जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए, इनमें से किसी भी एक भी करियर ऑप्शन को आप यूज़ करके आगे भविष्य में आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। क्लियर। जरूरी नहीं है कि आप जॉब ही करो,
इन हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक स्किल के ऊपर आप अपना इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप ऐप एंड वेबसाइट डेवलपमेंट की आप एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट कर सकते हो, आप मशीन लर्निंग कर सकते हो, आप डाटा साइंटिस्ट का आप फ्रीलांसिंग में वर्क कर सकते हो या फिर बिजनेस कर सकते हो। तो ये सारी की सारी स्किल्स जो है आज के टाइम पे बूम पे है और आने वाले टाइम पे भी बूम पे रहने वाली, क्योंकि वो ट्रेडिशनल तरीके जो है अब हट चुके हैं कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ठीक है ना, या ये कर लो वो कर लो। वो सब चीज़ें जो है धीरे धीरे समय के साथ जो है पीछे छुटती जा रही है। प्लस गवर्नमेंट जॉब का क्या हाल है वो आप सब जानते हो। गवर्नमेंट जॉब का तो स्कोप धीरे धीरे इंडिया में ना के बराबर ही रह जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब के सपने भी आप भूल जाओ। सो ये नए करियर ऑप्शन है। इन करियर ऑप्शन से आप इंडिया तो छोड़ो, आप बाहर भी हद से ज़्यादा डिमांड है और बाहर जाके भी आप अपना करियर ऑप्शन बना सकते हो। क्लियर? अगर आप ये सारी स्किल्स सीखना चाहते हो तो आप हमसे सीख सकते हो। आप हमारे पास ऑफलाइन सेंटर पे जो है दिल्ली में, यहाँ पे सारी की सारी ये जो कोर्सेज़ हैं ये अवेलेबल हैं ऑफलाइन पे। अभी ऑनलाइन पे ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑफलाइन पे ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप ऑनलाइन पे आके, ऑफलाइन सेंटर पे आके ये सारे जो हैं लर्न कर सकते हो। क्लियर हुआ? इसके अलावा अगर आप हमसे नहीं लर्न करना चाहते हो तो कहीं और से आप लर्न कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे हैं जो इस तरह के कोर्सेज जो हैं अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है? और कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो नीचे नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी करनी है तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए डेली लेके आते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।